हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर स्टडी प्लान में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस सिलेबस 2024 एकदम करेक्ट जानकारी के साथ। तो सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्म डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है वो 27 जून से भरे जाने लगे हैं। 27 जून से भरे लगे हैं और इसका लास्ट डेट है 31 जुलाई तक। आप 31 जुलाई तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। योग्यता इसकी रखी गई है दोस्तों 10वीं पास या मैट्रिक पास। अगर आप 10वां पास है या मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें टोटल जो सीटों की संख्या है यानी जो टोटल पद है वो 8326 पद हैं। 8326 पद हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। एग्ज़ाम कैसे होगा, तो सबसे पहले एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम है जो 2 सीजन में होगा। एग्ज़ाम है जो 2 सीजन में होगा। सीजन 1 में है, ये सीजन 1 के लिए मैं बता रहा हूँ। सीजन 1 में आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। सीजन 1 में आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, मैथ और रीजनिंग। मैथ का दोस्तों 25 प्रश्न रहेंगे, वहीं रीजनिंग का भी 25 प्रश्न। ये दोनों मिला के मैथ का जो है 60 नंबर का और रीजनिंग भी 60 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी एक प्रश्न जो होगा वो 3 नंबर का। और वहीं पर बात कर लें तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहेगा। इसमें सीजन 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी मैथ और रीजनिंग के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। और वहीं सीजन में 2 में बात करें तो इसमें भी 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और 2 सब्जेक्ट है जीके जीएस और इंग्लिश। जीके जीएस का 25 प्रश्न और इंग्लिश का भी 25 प्रश्न हो गए। ये भी 3-3 नंबर का होगा, जो टोटल हो गया 75 नंबर का, और ये भी 75 नंबर का। और इसमें है जो निगेटिव मार्किंग है, सीजन 2 में है जो निगेटिव मार्किंग आपको है, और सीजन जो 1 में है वो निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रहेंगे। और उसी समय एग्ज़ाम हो जाएगा। जब सीजन 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसी वक्त सीजन 2 का भी एग्ज़ाम होगा। वहीं पर आपको बैठे। अब बात करते हैं आगे। अब आ जाइए इसके फुल सिलेबस के बारे में। पढ़ना क्या है, तो पढ़ना क्या है। मैथ के लिए हम बात करें तो मैथ के लिए हम स्पेशलिस्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। आप यही पढ़िएगा, इससे बाहर मत पढ़िएगा। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो मैथ के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पूर्णांक और पूर्ण संख्या। सबसे पहला है पूर्णांक और पूर्ण संख्या, दूसरा है एलसीएम और एचसीएफ, तीसरा में आपको है डेसिमल, और चौथा में है नंबर सीरीज, पाँचवा में है सिंप्लीफिकेशन, और छठा में आपका परसेंटेज, और अगला है 7वां में वर्क एंड टाइम, 8वां है एवरेज, 9वां है सिंपल इंटरेस्ट, और 10वां है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका मैथ के लिए हो गया। ये मैथ के लिए हो गया, यानी कि गणित के लिए। आप यही टॉपिक पढ़िए, इससे फालतू मत पढ़िएगा। जो बता रहा हूँ उसी को आप सिर्फ फॉलो कीजिए। और देखिए आपका जो एग्ज़ाम ये है अक्टूबर और नवंबर में है, तो आपको लगभग 3 महीने का टाइम है, यानी टोटल 120 दिन का। तो पूरी प्लानिंग के साथ आप पढ़िएगा तो दोस्तों आपका रिजल्ट पक्का है। आप पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो आप वही पढ़िए जो हमको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आप टाइम टेबल भी अपना बना लें, और जो बता रहा हूँ दोस्तों उसी को सिर्फ फॉलो कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और रीजनिंग के लिए हम यहीं पर लिख दिए हैं। रीजनिंग के लिए सबसे पहला है कोडिंग और डिकोडिंग, और दूसरा है एनालॉजी टेस्ट, और आपका तीसरा है डायग्राम, और चौथा है डायरेक्शन, और पाँचवा है क्लॉक, और छठा में आपका है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ये 6 टॉपिक को आप कवर कर लें पहले, उसके बाद टेस्ट लगाना चालू कर दें। कोडिंग और डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, डायग्राम, डायरेक्शन, क्लॉक और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ये आपका हो गया रीजनिंग के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं तो जीके जीएस के लिए क्या पढ़ना होगा। तो जीके जीएस के लिए दोस्तों आपको पढ़ना, सबसे पहले पढ़ लीजिए हिस्ट्री। जितने भी जो लुसेंट का हिस्ट्री है
और 10th का जो हिस्ट्री है वो पढ़ लीजिए, और इसमें जितने भी अनुच्छेद है और राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आप याद कर लीजिएगा। वो इतना में ही आपको मार्क्स, कम से कम 4 मार्क्स मिल जाएगा इसके लिए। और जियोग्राफी है, अगला पॉलिटिक्स, और 5वां हम लिखे हैं और स्पोर्ट्स से संबंधित, यानी खेल कूद से जितने भी जो प्रश्न हैं आप उसको याद कर लीजिए। खेल कूद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप याद कर लिए, वो हर एग्जाम में पूछता है। और दिवस वाला सभी प्रश्न, दिवस वाला जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न को आप कवर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए हम बात करें तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको वोकेबलरी याद करना पड़ेगा। वोकेबलरी एकदम ज़रूरी है एसएससी एग्ज़ाम के लिए, वोकेबलरी। और दूसरा है सेंटेंस यानी कि वाक, आप वाक को पढ़ लीजिए। और तीसरा है एंटोनॉमिक्स और सिनोनिम्स यानी विलोम शब्द है। और चौथा है आपका सिंपल पैराग्राफ, जो कि आपको 4 गो दे दिया जाएगा, 4 गो दे दी जाएगा A B C D करके, और पूछेगा इसमें शुद्ध और अशुद्ध के लिए, वही है सिंपल पैराग्राफ। और 5वां भी वही है करेक्ट मीनिंग, यानी 4 ऑप्शन दिया जाएगा और पूछेगा कि सही मीनिंग कौन है इसमें से। और एक और टॉपिक है, आप टेंस पढ़ लीजिएगा, टेंस तो पढ़ना ही ज़रूरी है, टेंस पढ़ लीजिएगा। तो यही आपका फुल सिलेबस था दोस्तों, जो कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और 120 दिन है तो 120 दिन को यही गुजार मत दीजिए, आप टारगेट के साथ पढ़िए। टारगेट के साथ पढ़िएगा तो दोस्तों सिलेक्शन पक्का ही होने वाला है। लेकिन अब जो बताएं दोस्तों उसी को फॉलो कीजिए, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अभी वही पढ़ना है जो हमको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। पढ़ने से, और एक बात याद रखिएगा कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो इस बात को अगर मानते हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। और ये लगभग जो एग्ज़ाम होने वाला है ये अक्टूबर और या नवंबर में एग्ज़ाम है। तो और एग्ज़ाम जो है CBT होगा ही, पहले ही बता दीजिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम जो 2 सीजन में होगा। तो ये था फुल स्ट्रेटजी आपको SSC MTS 2024 के लिए। तो आप रणनीति में लग जाइए, और इस बार आपका जीत पक्की है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।